शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए मनीषा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बहू क्या हुआ? मनीषा बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बहू चिंता न कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेरी बहू से कीमती है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? अभी तेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, कविता अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। कविता ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपनी सास से हाथ जोड़कर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि मेरे घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को मनीषा की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। फिर मनीषा को याद आया कि कुछ साल पहले उसकी भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर लेकर जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और घर में हर रोज झगड़े होने लगे और भाभी माँ को जवाब देने लगी। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? मनीषा बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का कप गिरकर टूट गया। तभी मेरी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छे से जवाब दे दिया ना? और हाँ बेटा, कभी भी दब कर मत रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए मनीषा बोली, माँ बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? मनीषा बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में मनीषा बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी आपसे, बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। मनीषा बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उनकी बेटी ने उनकी आंखें खोल दी। मनीषा उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, मनीषा अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। दोस्तों, घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।